दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। शुक्रिया। हम लाएंगे आप लोगों के लिए स्पेशल एंटरटेनमेंट। पड़ोसन पठान से बोली, बेटा कितने पतले हो गए हो, कुछ लेते क्यों नहीं, कुछ पीते क्यों नहीं। पठान बोला, खाला ये तो आपकी बेटी की नखरे हैं, मैं तो कब से लेने को तैयार हूँ। साली ना लेने देती है ना पीने देती है। oh, no! गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों काम कर रहे थे। बॉयफ्रेंड बोला, जानू क्या ख्याल है, हम दोनों अब शादी न कर लें। गर्लफ्रेंड बोली, साले तू मजदूर है, मजदूरी कर, फैक्ट्री का मालिक न बन। लाहौरी बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया, तुम इस वक्त कहाँ हो। लाहौरी गर्लफ्रेंड बोली, मैं मम्मी पापा के साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रही हूँ, मैं घर जाकर फोन करूंगी। ओके ठीक है। और हाँ, आप कहाँ हो जानू। लाहौरी बॉयफ्रेंड बोला, जानू जिस रेस्टोरेंट में आप खाना खा रही हैं, ठीक मैं भी इसी लाइन में आपके पीछे खड़ा हूँ। लाहौरी गर्लफ्रेंड बोली, क्या तुम भी दाता दरबार आए हो। 35 साल में एक मर्द की शादी हुई तो सुहाग रात पर बीवी से बोला, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने शादी से पहले बहुत सी औरतों के साथ तल्लुकात कायम रखे थे, लेकिन आज के बाद मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। बीवी शर्माती हुई बोली, जानू मैं भी इतनी देर से यही सोच रही थी कि आपको कहीं देखा है। शौहर कड़े कड़े बेहोश। गीता सिंह बोली, कल रात 2 चोर आए थे और मेरे साथ जबरदस्ती काम करके चले गए। बंता बोला, तुमने इन्हें रोका नहीं। गीता सिंह बोली, जी बहुत रोका, पर वो बोले बस अब और ताकत नहीं, बाकी कल करेंगे। लड़की अपने आशिक से, हेलो जानू आई लव यू, मैं तुम्हें याद कर रही थी। आशिक, मेरी तनख्वाह अभी तक नहीं आई है, आई लव यू टू जानू। लड़की, अच्छा ओके, नाराज मत होना, मैं फोन रखती हूँ, पापा आ गए हैं। बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से बोला, तुम लड़कियां जब सुसु करती हो तो नीचे से सुरसुर की आवाज क्यों आती है। गर्लफ्रेंड थोड़ा दुखी होकर बोली, क्योंकि हमारे पास 7 इंच का साइलेंसर नहीं लगा होता। शादीशुदा जोड़ों को सर्दियां मुबारक और बाकियों को इन्नल्लाह मास साबिरीन। अल्लाह पाक आप लोगों के कवारापन दूर फरमाए। सब कमेंट्स मिले को आमीन। पठान ने डॉक्टर को बहुत मारा। लोगों ने पठान से पूछा, डॉक्टर को क्यों मारा। पठान बोला, डॉक्टर बिल्कुल पागल है, वो कहता है कि गर्मी में भी पानी उबाल कर पिया करें। एक आशिक अपनी महबूबा को साइकिल पर शहर से बहुत दूर ले गया। एक जगह तन्हाई पाकर आशिक ने झिझकते हुए कहा, अगरचा मैं बहुत हिचकिचाहट महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, आप दोगी। गर्लफ्रेंड ने पुरजोश होकर कहा, साफ साफ बताओ, इसमें हिचकिचाहट की क्या बात है, हमें यहाँ कौन देख रहा है। आशिक ने झिझकते हुए कहा, क्या आप मुझे एक दिन के लिए अपनी साइकिल दे सकते हैं। एक लड़का काफी देर से एक लड़की का पीछा कर रहा था। लड़की को कुछ शक हो गया तो लड़की बोली, क्या आप मुझे पसंद करते हैं। लड़का बोला, नहीं तो। लड़की बोली, तो फिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। लड़का बोला, बाजी तुम्हारे मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन है। मैडम क्लास में आई तो इसने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर छोटे छोटे लफ्जों में इल लिखा हुआ था। टीचर ने बच्चों की तरफ देखा और फिर चुपचाप इसे रगड़कर मिटा दिया। दूसरे दिन दोबारा टीचर क्लास में आई, ब्लैक बोर्ड पर फिर इल लिखा हुआ था। इस बार टीचर ने बच्चों की तरफ देखा कि शायद ये शरारती बच्चा मिल जाए, पर वो नाकाम रही। इसने फिर रगड़कर मिटा दिया। ऐसा कुछ दिन चलता रहा। टीचर आती तो ब्लैक बोर्ड पर इल लिखा होता और इसका साइज पहले से बड़ा होता था। एक दिन जब वो क्लास में आ रही थी तो सोच रही थी कि आज भी ऐसा ही लिखा हुआ होगा। जब वो क्लास में आई
तो ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े लफ्जों में इल लिखा हुआ था और इसके नीचे लिखा था, मैडम जितना तुम इसे रगड़ोगे इतना ये बड़ा होता जाएगा। भाइयों, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर कोई भाई अपनी बीवी के साथ बाहर किसी रेस्टोरेंट पर जाए तो प्लीज अपनी बीवी को बोल दे कि इसकी तस्वीरें व्हाट्सएप स्टेटस पर मत शेयर किया करें, क्योंकि जो नहीं कहे इनके घरों में लड़ाइयाँ होती है। एक दौर था जब लड़कियों के कपड़े ढीले होते थे, बाकी सारा सामान टाइट होता था, और आजकल लड़कियों के कपड़े सिर्फ टाइट होते हैं और बाकी तो बस बाकी होता है। शुक्र करो भाइयों कि लड़कियां खुद अपना रिश्ता देखने नहीं जाती, वरना सास के घर जाकर ये सब कह देती, माँ जी इस डिजाइन में कोई दूसरा दिखाएं, माँ जी इसी कलर में एक और दिखाएं, माँ जी आपके बेटों में से कोई पिंक कलर का है क्या? बॉयफ्रेंड बोला, ऐसा करते हैं हम दोनों कुछ दिन साथ रहकर देखते हैं, अगर दोनों का दिल मिला तो शादी कर लेंगे और अगर गलती हुई तो अलग हो जाएंगे। गर्लफ्रेंड बोली, कमीने पहले ये बता, अगर इन दिनों में कुछ हुआ तो जो रिजल्ट आएगा वो किसके साथ रहेगा? उस्ताद संता से गौर से सुनो, मैंने आपको 3 तोते दिए और आपकी भाई को भी 3 तोते दिए, तो कुल मिलाकर कितने तोते हुए? संता बोला, सर 7। उस्ताद गुस्से से बोला, साले 7 नहीं 6। संता भी गुस्से से बोला, साला होगा तू, 6 नहीं 7 हुए, क्योंकि एक तोता मेरे घर में पहले से मौजूद है। उस्ताद कड़े कड़े बेहोश। लाहौर शहर में कुश्ती मुकाबला टूर्नामेंट का इफ्तिताह था। पहले दिन ही कुश्ती देखने वालों में से एक आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मुंह पर घूंसा मारो और सारे दांत तोड़ दो। पास बैठा दूसरा आदमी तजस्सुस से बोला, वाह भाई, लगता है आपका आदमी बहुत अच्छे पहलवान है। पहला आदमी बोला, अरे नहीं भाई, मैं तो दांतों का डॉक्टर हूँ। इंडिया में नर्सिंग क्लास के बच्चों से पूछा गया, बताओ भगवान कहाँ होता है? एक बच्चे ने कहा, हमारे बाथरूम में। उस्ताद, आपको कैसे पता? बच्चा, हर सुबह मेरे वालिद बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो कहते हैं, ए भगवान अभी तक आप अंदर हैं। पाकिस्तान में जब कोई सड़क बनती है तो इस पर स्पीड ब्रेकर जरूर बना दिया जाता है और फिर ब्रेकर के साइड पर पतला सा रास्ता बन जाता है ताकि मोटरसाइकिल वाले बगैर रुके स्पीड से निकल सके। बंटा को फैक्ट्री मालिक ने ड्राइविंग की नौकरी दी। पहले दिन ही कहीं जाना हुआ फैक्ट्री के मालिक के साथ। फैक्ट्री का मालिक बंता से बोला, क्या आप एक हाथ से गाड़ी चला सकते हैं? बंता, हाँ क्यों नहीं। फैक्ट्री का मालिक, तो ऐसा करो कि अपने नाक को एक हाथ से साफ करो, काफी टाइम से बह रही है। बंता डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला, बड़ी उम्र है आपकी, मैं आप ही को याद कर रहा था। बंता बोला, ठीक है मैं जा रहा हूँ, अगर उम्र ही बड़ी है तो इलाज का फिर क्या फायदा? बंता की बीवी मर गई तो बंता ने दूसरी शादी अपनी साली से कर ली। दोस्त ने पूछा, अगर तुम्हारी बीवी मर गई तो तुमने अपनी साली से शादी क्यों की? बंता, यार अब मुझ में अपनी नई सास का सामना करने की हिम्मत नहीं रही। डॉक्टर औरत से, क्या आप बच्चे के वालिद को डिलीवरी के वक्त अपने करीब देखना पसंद करेंगे? औरत बोली, नहीं, मेरा शौहर पड़ोसी को जरा भी पसंद नहीं करते।